वसीयत, प्रोबेट और कोडिसील में क्या डिफरेंस है? नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है वसीयत, प्रोबेट और कोडिसील में क्या डिफरेंस है, इनका संबंध एक दूसरे से किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक भीतरी तौर पर, बाहरी तौर पर, कि वसीयत क्या होती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में यानी अपनी संपत्ति के संबंध में व्यवस्था करता है, यानी उत्तराधिकार को निश्चित करता है कि मेरी संपत्ति का मालिक कौन होगा मेरे मरने के बाद, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति उस संपत्ति की वसीयत करता है। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति 5 पुत्रों में डिवाइड की और एक पत्र होता है, एक कागज होता है, सादा कागज भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उस पर लिखते हुए वर्णानुसार लिखता है, पूरी चीज लिखता है कि मेरी ये संपत्ति का मालिक मेरा ये बेटा होगा, बी का ये होगा, जो भी है सारी संपत्ति के बारे में ऐसे उल्लेख करते हुए उसे बाद में रजिस्टर्ड करा भी सकता और नहीं भी करा सकता, लेकिन ऐसा लिख देता है कागज में। जैसे ही वो व्यक्ति मर जाता है तो वो जो लिखा था उसने कागज में, वो एक वसीयत बन जाती है। यदि वो उसे पंजीयन कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय जो भी होता है, तहसीलदार के समक्ष होता है, उसमें यदि रजिस्टर्ड करा लेता है तो भी वो वसीयत कहलाती है। यदि नहीं करवाता तो भी वो वसीयत ही रहती है। उसके मरने के बाद प्रभावी आती है। सबसे बड़ी चीज आप ये जान ले कि वसीयत मरने के बाद प्रभावी होती है और प्रॉपर्टी के संबंध में होती है। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज और जान ले कि वसीयत केवल यही निर्धारित नहीं करती कि अपने अधिकारों को ही ट्रांसफर नहीं करती कि संपत्ति में किसी अपने बेटों को मालिक बना देती है या किसी अन्य व्यक्ति को मालिक बना देती है, बल्कि वसीयत प्रशासनिक पावर भी प्रदान करती है। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के प्रशासन की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को देकर जाता है कि मेरी संपत्ति की 5 वर्ष तक ये व्यक्ति देखरेख करेगा, उसके बाद मेरे बेटे इस संपत्ति की देखरेख करने लग जाएंगे, मालिकाना हक भी प्राप्त हो जाएगा उनको। किसी भी प्रकार की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन वो संपत्ति के देखरेख के संबंध में, स्वामित्व के संबंध में जो व्यवस्था की जाती है वो किस में होती है? वसीयत में होती है। और वसीयत एक सादा कागज पे भी हो सकती है, टाइप कागज पे भी, हाथ से लिखी हुई भी हो सकती है, नोटरी भी हो सकती है, रजिस्ट्रीकृत भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, वो वसीयत ही कहलाती है। और सबसे मोस्ट इसमें यही चीज है कि मरने के बाद प्रभावी होती है। अब जब किसी व्यक्ति ने कोई वसीयत बना दी, तो ये तो हम वसीयत के बारे में हमने जान लिया। जैसे अब किसी व्यक्ति ने कोई वसीयत बना दी, भविष्य में उस व्यक्ति ने कोई अदर प्रॉपर्टीज परचेज कर ली हो, या उसे पता चला कि मैंने इस प्रॉपर्टी के बारे में व्यवस्था नहीं की, या फिर उसे पता चला कि यार ये जो मैंने प्रॉपर्टी डिवाइड की है वो सही हिसाब से डिवाइड नहीं की है, मुझे ये प्रॉपर्टी इसे देनी चाहिए थी, ये उसे देनी चाहिए थी, तो भविष्य में उस वसीयत में कुछ वो ऐड करना चाहता है, कुछ संशोधन करना चाहता है और उसमें कुछ जोड़ना चाहता है या फिर कुछ घटाना चाहता है। तो ऐसी दशा में एक कागज पर, जो सादा भी हो सकता है, कैसा भी कागज हो, पाई पेपर हो सकता है, सफेद A4 पेपर हो सकता है, उस पे जो भी वो करना चाहता है, ऐड करना चाहता है या फिर मतलब हटाना चाहता है, जोड़ना चाहता है, जो भी करना चाहता है वो संशोधन करके उस पे लिखता है और वो उस वसीयत के अटैच कर देता है। तो ये क्या कहलाई? कोडिसील कहलाती है। यानी वसीयत वैसी की वैसी रहती है, लेकिन उसमें कुछ ऐड करने के लिए, उसमें कुछ संशोधन करने के लिए जो भी कुछ जोड़ा जाता है वो कोडिसील कहलाती है। अब क्या हुआ, जैसे ये वसीयत है, अगर उसमें कुछ ऐड हुआ तो कोडिसील भी होगी, वो भी वसीयत का ही एक रूप हो गई, क्योंकि जो कोडिसील है वसीयत का रूप नहीं, वसीयत ही है, उसमें कुछ जोड़ा गया है। वसीयत पहले 2 पेपर का वसीयत था, एक और आ गया, 3 पेपर का वसीयत हो गया, कुल मिलाकर वो कोडिसील भी अब वसीयत हो गई। अब जैसे ही अपने पास ये वसीयत है, उस वसीयत को जिनके के नाम ये लिखी गई है, वो व्यक्ति जो भी इस वसीयत करता है, वो वसीयत करता मर गया, जिसके नाम ये वसीयत लिखी गई थी, वो लोग भविष्य में कोर्ट में जाते हैं और जो भी जिला न्यायालय है उस जिला न्यायालय में जाकर वसीयत की प्रोबेट जारी करवाने के लिए आवेदन करते हैं। प्रोबेट क्या होता है? एक कोर्ट का लिखित आदेश प्राप्त करने के लिए कि ये जो संपत्ति इस वसीयत में उल्लेख की गई है उस संपत्ति पे हमें अधिकार प्राप्त हो। कोर्ट आदेश दे देता है, सुनवाई करता है, पेपर में साया करवाता है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, कोर्ट उसे अपनाता है। लेकिन फिर कोर्ट उस वसीयत में जो भी प्रॉपर्टीज के बारे में उल्लेख किया गया है उसके हिसाब से कोर्ट प्रोबेट जारी कर देता है। प्रोबेट हमेशा संपत्ति के स्वामित्व के बारे में, जो भी वसीयत जारी की गई है उसके क्रियान्वयन के संबंध में और संपत्ति की प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जारी की जाती है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जाने कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। वसीयत है, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की व्यवस्था करता है, उस प्रारूप में जो भी वसीयत का जो प्रारूप है उसके हिसाब से लिख देता है, उसे रजिस्टर्ड भी करा देता है अगर उसकी इच्छा है, तो नहीं करवाता तो भी वसीयत वो होती है।
लेकिन भविष्य में उसमें संशोधन करना चाहता है तो जो भी ऐड किया जाता है उसमें, जो भी वो चीजें ऐड करता है, जो भी शर्तें वो ऐड कर देता है अपने मरने के बाद वसीयत के समय, तो भविष्य में उस वसीयत में जो भी ऐड किया जाता है, हटाया जाता है, घटाया जाता है, वो कोडिसील होता है। और वो कोडिसील जैसे ही उस पुरानी वसीयत के अटैच होता है वो वसीयत का रूप ले लेता है। कोडिशियल अपने आप में कोई अलग नहीं होता, वो भविष्य में जाकर उस वसीयत का ही रूप हो जाता है, उसी एक ही वसीयत वो हो जाती है, उसके अटैच हो जाता है वो। प्रोबेट उसी वसीयत का, जो भी उस व्यक्ति ने जो मृतक था वसीयत करता था, उसने अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में व्यवस्था की, उसे कोर्ट से पावर प्राप्त करने के लिए, यानी वसीयत को रजिस्टर करवा लिया या स्टाम्प पेपर पे कैसे भी करवा लिया, उसके बाद उस वसीयत के संबंध में कोर्ट से प्रोबेट जारी करवाया जाता है। इसलिए करवाया जाता है ताकि भविष्य में वाद विवाद से बचा जा सके। कोडिसील वसीयत का रूप हुआ और वसीयत की ही हम प्रोबेट करवाते हैं। प्रोबेट का मेन उद्देश्य जो होता है वाद विवाद से बचना होता है। हालांकि कई स्टेट में ये अनिवार्य भी है और कई स्टेट में ये अनिवार्य भी नहीं है, यानी प्रोबेट जारी करवाना बहुत जरूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप किसी भी वसीयत की प्रोबेट जारी करवाए। लेकिन क्या होता है कि वाद विवाद से बचे। प्रोबेट जारी करवाने के बाद कोर्ट का आदेश प्राप्त हो जाता है, जिस किसी संपत्ति के संबंध में वसीयत जारी की गई है, चाहे वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई हो या फिर स्वामित्व की यानी ओनरशिप की बात की गई हो, तो ऐसी दशा में कोर्ट उसे मालिकाना हक दे देता है या एडमिनिस्ट्रेशन का पावर दे देता है, यानी जो भी वसीयत जारी की गई है उसके क्रियान्वयन के लिए कोर्ट आदेश दे देता है। तो ऐसी दशा में उस जो भी प्रोबेट जारी कर दी, वसीयत की जारी की गई, तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में आप ये समझ पाए होंगे कि वसीयत क्या होता है, कोडिशील क्या होता है और प्रोबेट क्या होता है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में व्यवस्था करना चाहे कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति की कौन व्यक्ति देखरेख करेगा, इसकी ओनरशिप यानी स्वामित्व कौन व्यक्ति प्राप्त करेगा, तो वह व्यक्ति इसके लिए वसीयत लिखता है। वसीयत सादा कागज पे भी हो सकती है, स्टाम्प पेपर भी हो सकती है, वसीयत को रजिस्टर्ड भी करवाया जा सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। किसी भी प्रकार में हो वो वसीयत ही कहलाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वसीयत बना देता है, उसे रजिस्टर्ड भी करवा देता है या अनरजिस्टर्ड कैसे भी हो, लेकिन उसमें भविष्य में कुछ ऐड करना चाहता है, तो ऐसी दशा में जो भी वो ऐड करेगा उसे कोडिशील बोला जाता है। और कोडिशील जैसे ही वसीयत जो पुरानी लिखी गई थी उसके साथ जुड़ जाता है तो वह वसीयत का ही रूप ले लेता है, वह वसीयत का ही एक भाग हो जाता है। कोडिशील अलग नहीं होता, वो वसीयत का एक भाग होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है। कोडिशील हमेशा वसीयत में जो चीजें कमी हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए की जाती है, या भविष्य में कोई चीज अलग से पैदा हो जाती है या कोई प्रॉपर्टीज अलग से परचेज कर लेता है, उसके संबंध में व्यवस्था करनी हो या कुछ भी उसमें फेरबदल करना हो, तो उसके लिए कोडिशील जारी की जाती है। ये कोडिशील वसीयत का भाग होता है और कोडिशील वसीयत की तरह ही तब प्रभाव में आता है जब व्यक्ति मर जाता है। और प्रोबेट इसी वसीयत के संबंध में, चाहे वो कोडिशील के साथ हो या अलग हो, उसी वसीयत के संबंध में कोर्ट से आदेश प्राप्त किया जाता है, जैसा कि उस व्यक्ति ने जो भी मर गया है वसीयत करता है उस वसीयत में व्यवस्था की है, उसके अनुरूप उस प्रॉपर्टी के स्वामित्व के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उस वसीयत के यानी विल के क्रियान्वयन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए प्रोबेट जारी की जाती है। कोर्ट से प्रोबेट के लिए आवेदन किया जाता है और प्रोबेट के लिए जो आवेदन किया जाता है वो जिला न्यायालय यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें आवेदन किया जाता है। वसीयत क्या होती है, प्रोबेट क्या होती है, इसके संबंध में भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, इसके साथ साथ चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, उनमें भी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं और काफी अच्छे से आप समझ पाएंगे। और साथ ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियोस को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है, ताकि वे लोग उस वीडियो को देख सके, कानून के प्रति अपने आप को सजग कर सके। धन्यवाद।